चुनाव आयोग जो नाम जारी किया है फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट, इसको लेकर एक तरफ तेजस्वी तो इस पर आक्रामक है ही। वैसे में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा ऐलान किया है। देखिए, राजेश राम तमाम बातों पर जो है वो अपने राय रख रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से खेल कर रहा है इस पर बोलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था और उसके बाद राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बातों को सुनिए। आज आपके बीच मैं ऐसे शख्सियत से वार्ता कराने वाला हूं और वो सब्जेक्ट SIR है, जो बिहार में गहन वोटर पुनरीक्षण का काम चला रहा था, जिसमें आपको ज्ञात है कि 65,64,000 नामों के अलग अलग सेगमेंट से हटाए गए हैं। उसके विस्तृत जानकारी के लिए, वार्ता के लिए हमारे प्रणव झा साहब आपको संबोधित करेंगे। उसके पहले मोटे मोटे दो बात आपके बीच रख देना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर
अस्थायी रूप से छांटे गए हों उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना माइक आदरणीय प्रणव झा जी को सौंप रहा हूं। आग्रह है कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया और उसका अगर सारांश मैं कहूं तो आज सुबह जब मैंने अखबार खोला यहां, तो उसमें खबर पर मेरी नजर पड़ी और खबर का जो मतलब है वो है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जिनके श्राद्ध में गए, चुनाव आयोग उनको ही श्मशान से उठा लाया है। मतलब ये वैसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये घटना बेगूसराय की, और ऐसे करीब से करीब 15 लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद कहने को कुछ रहता नहीं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, उसको बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। समय है जनता को जागरूक होने का, सरकार से सवाल पूछने का। और सवाल बड़ा सिंपल है, साधारण है कि जो प्रक्रिया वैधानिक नहीं है उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है।